हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन में जो भी मैगज़ीन दी गई हैं, जितनी भी मैगज़ीन दी गई हैं हमारे सिलेबस में, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहली मैगज़ीन हमारी है एक्स विसेरिवस एक्टस। ठीक है, ये लैटिन मैगज़ीन है। इसके मीनिंग को समझते हैं। अ स्टैट्यूट शुड बी रीड एज अ होल, यानी स्टैट्यूट को कंप्लीट पूरा पढ़ा जाना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट द स्टैट्यूट शुड बी रीड एज अ होल। नो प्रोविजन इन स्टैट्यूट एंड नो वर्ड्स इन अ सेक्शन शुड बी कंस्टिट्यूट इन अ आइसोलेशन, यानी अलग नहीं पढ़ा जाना, पूरा पढ़ा जाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट शुड बी टेकन टुगेदर। केस लॉ है इसमें, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अगर हमें लेजिस्लेचर के इंटेंशन का पता करना है कि उसने इस एक्ट को क्यों बनाया, तो हमें उस एक्ट के पर्टिकुलर सेक्शन को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक्ट के उस स्टैट्यूट के पूरे प्रोविज़न को पढ़ना है ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी। सेकंड केस लॉ जो है इसमें, भावनगर यूनिवर्सिटी वर्सेस पलिटाना शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड AIR 2003 का था। इस केस में एपेक्स कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, अगर हम किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी स्टैट्यूट को पूरा कंप्लीटली पढ़ा जाना चाहिए, यानी पूरा पढ़ना चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट मैगज़ीन है, अटरस मैगिस वेलेट कम पेरेट। ये भी लैटिन मैगज़ीन है। इसका मीनिंग को समझते हैं। इट इज़ बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मोट वाइट while interpreting any provision law. If there are two interpretations possible, one which is inter-virus while another which is ultra-virus, then former interpretation shall always prevail. The doctrine of ut res magis violate quam pret is also applicable in the interpretation of an instrument, document or deed. A deed has to be read as a whole. Read effect is so inconsistent with the rest of it that no effect can be given to it. The law intends to save the deed if possible. केस लॉ को समझते हैं, केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कहना क्या चाहिए मैगज़ीन। 10 बग टेम वर्सेस कलेक्टर ऑफ बम्बई। इस केस में कोर्ट ने कहा कि हम कल्पना करते हैं कि जो लोग जिनकी ड्यूटी बनती है किसी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करना, उनको इंस्पायर करना चाहिए। अब नेक्स्ट मैगज़ीन हमारी आती है नोसिचर अ सोसिस। समझिए दोबारा क्या है नोसिचर अ सोसिस। यानी नोसिचर का मतलब होता है टू नाउ, सोसिस का मतलब होता है एसोसिएशन। टू नाउ फ्रॉम द एसोसिएशन, यानी किसी वर्ड की मीनिंग उसके साथ वाले वर्ड से पता लगाई जा सकती है। अनक्लियर वर्ड और फ्रेज को डिटरमाइन की जाएगी, वह उसके सराउंडिंग वर्ड्स के हिसाब से पता लगाई जाएगी। ठीक, समझे फिर इस बात को। जहाँ पर अधिक शब्द एक जैसा अर्थ रखते हैं, यानी एक जैसा मीनिंग रखते हैं तथा उनको एक साथ यूज़ किया जाता है, तो उन सब का मीनिंग एक साथ समझा जाएगा। ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग डाउटफुल है या क्वेश्चन में है, तो उस वर्ड की मीनिंग किससे कैसे पता लगाई जाए, तो उसकी मीनिंग उसके एसोसिएट वर्ड से पता लगाई जाएगी। आगे हम बात करते हैं, इस सिद्धांत को एप्लीकेबल करने के लिए कभी कभी किसी फ्रेज़ या पूरे प्रावधान को स्टैंड करना पड़ता है जिसकी अपनी एक क्लियर मीनिंग होती है। ठीक है, वेयर इट कैन बी यूज्ड। देखिए, व्हेन द एसोसिएट वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग, व्हेन द इंटेंशन टू लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर। ठीक, व्हेन द वर्ड्स हैव डिसजॉइंट मीनिंग, जहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स रखे गए हैं और उन सब की डिसजॉइंट मीनिंग है, अपनी अलग अलग मीनिंग है। ठीक है,
जहाँ पर लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्लियर है। केस लॉ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। केस लॉ है इसमें आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इस केस में आईपीसी सेक्शन 498 उसके डिटेंशन वर्ड का मीनिंग बताया गया और डिटेंशन का अर्थ कंसील के साथ पढ़ेंगे, ये कहा था इस केस में। अब हम नेक्स्ट मैगज़ीन को समझते हैं। नेक्स्ट मैगज़ीन क्या है? नेक्स्ट मैगज़ीन है एक्सप्रेसियो न्यूनस ईस्ट एक्सक्लूसिव। दोबारा समझें, एक्सप्रेसियो यूनस ईस्ट एक्सक्लूसिव, जिसका अर्थ है जब आप एक चीज़ का उल्लेख करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अन्य चीज़ों को बाहर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई रूल कहता है एवरी पर्सन को वोट का राइट है, इसका मतलब जो लोग नागरिक नहीं हैं, सिटीजन नहीं हैं, उन्हें वोट की अनुमति नहीं है। यह कानून के नियमों यानी लॉ का जो रूल है उसका इंटरप्रिटेशन करने का एक तरीका है ताकि यह समझा जा सके क्या मतलब है। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो मैगज़ीन है इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैगज़ीन है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, यानी इसका मतलब है किसी भी फ्रेज व किसी भी एक्सप्रेशन को उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ को रिलेट करके पढ़ना को हम क्या कहते हैं? रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस कहते हैं। ठीक है, केस लॉ है इसमें कोटेश्वर वैटल कुमार वर्सेस के रंगप्पा के मामले में 1969 का मामला है। इस वाद में इस मैगज़ीन को रेफ़र किया गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 304 जो इंट्रोड्यूस शब्द है वह बिल से अप्लाई होगा, बिल के साथ में रहेगा, तथा जो मूव वर्ड जो है वो अमेंडमेंट पर अप्लाई होगा, ये कहा था इस मामले में।